नमस्कार साथियों, मैं मोहन पाठक और आप लोगों का स्वागत करता हूं मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं संस्कृत के बारे में। और संस्कृत के आज हमने टॉप 15 क्वेश्चन लिए हैं जो आपको बेहद ही काम के हैं। और इसमें कुछ हमने मिक्स क्वेश्चन लिए हैं जो पूरे व्याकरण से आपके हैं, संधि समास जो भी है आपका, रचयिता वगैरह सब कुछ ले लिए हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम में किस काल के समाज और संस्कृति का वर्णन किया गया है? उत्तर रामचरितम में किस काल के समाज और संस्कृति का वर्णन किया गया है? तो मेरे साथियों, इसमें रामायण काल के समाज और संस्कृति का वर्णन किया गया है। उत्तर रामचरितम में किस काल का वर्णन किया गया है? तो रामायण काल का वर्णन किया गया है। अगला आइए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस पर्व में दिया था? अर्जुन को किस पर्व में दिया था? अब पर्व क्या होता है मैं ये आपको बता देता हूँ। पर्व जो होता है, ये जिस प्रकार से किताबों में पाठ होते हैं, अध्याय होते हैं और सूक्तियाँ होती हैं, अन्य चीज़ें होती हैं, उसी तरह महाभारत के जो महाभारत पुस्तक है उसमें पर्वों में बांटा गया है। जो उसके भाग हैं उसे पर्वों में बांटा गया है। तो ये इसके पूछने का तात्पर्य कि जब गीता रहस्य का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे थे तो वो किस पर्व में है? तो मेरे साथियों, ये भीष्म पर्व में आता है। किस पर्व में आता है? भीष्म पर्व में आता है। ठीक है, किस पर्व में आता है? तो ये आपका भीष्म पर्व में आता है। अगला क्वेश्चन हमारा, ये आपका वर्णमाला से आएगा। सर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण क्या है? सर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण क्या है? तो सर प्रत्याहार क्या होता है देखते हैं। अ इ उ ऋ क ए औं ऐऔच हय वरट लण यमंगन अड़नम झवय घड दस जब गड दस खप छठत चटतव कपय ससर हल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 13वें नंबर पे जो है ससर है, फिर 14वें पे आपका हल है। तो सर आ रहा है आपका श दंती स मूर्धनी स तालव्य स, ये सारे स आपके आ जाएंगे। ठीक है, तीनों हैं स ह। तो ये जो ह आएगा इसमें हलंत लगा था, हलंत जो होता है इसको हटा दिया जाता है, इसको काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आपका सर प्रत्याहार के अंतर्गत सर ये आपके आते हैं, सर हल। ठीक है, तो र हट जाएगा, स तीनों स आपके उसमें आ जाएंगे। भवभूति की रचना क्या है? भवभूति की रचना क्या है? यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, महावीर चरितम, मालती माधवम, नैषधीय चरितम, उत्तर रामचरितम। तो बताइए क्या होगा? भवभूति की रचना क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, महावीर चरितम, मालती माधवम, नैषधीय चरितम, उत्तर रामचरितम। तो इसमें आपका सही कौन सा होगा? ये होगा जो है कि महावीर चरितम, मालती माधवम, उत्तर रामचरितम। ये चीज आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका जो होगा आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या होगा। महावीर चरितम, नैषधीय चरितम, मालती माधवम, ये सारी चीजें हैं आपकी। तो इसमें आपका जो सही होगा, जैसे महावीर चरितम ये तो भवभूति की ही रचना है, मालती माधवम ये भी भवभूति की रचना है, उत्तर रामचरितम ये भी भवभूति की रचना है। नैषधीय चरितम ये भवभूति की रचना नहीं है, यह है श्री हर्ष की रचना है। किसकी रचना है? श्री हर्ष की रचना है। और इसमें क्या होते हैं? इसमें 22 सर्ग होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? 22 सर्ग होते हैं, 22 सर्ग होते हैं और ये श्री हर्ष की रचना है। ठीक है, श्री हर्ष की रचना है। ठीक है, बाकी भवभूत की रचना की बात की जाए तो महावीर चरितम, मालती माधवम और उत्तर रामचरितम ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्र में कौन सा सूत्रांत 2 बार प्रयोग होता है? मतलब पूछ रहा है कि माहेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण जो है 2 बार प्रयोग में आता है? तो इसमें आपका आएगा अड़ वर्ण आएगा। ठीक है, अड़ वर्ण जो है आपका ये आएगा। ठीक है, ये आपका 2 बार प्रयोग हुआ है। और भी आपका प्रयोग जैसे ह वर्ण भी आपका 2 बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, ह वर्ण भी आपका 2 बार, जैसे हयवरट लड़, फिर लास्ट में आपका सर हल, वहाँ पे भी 2 बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आपका ड़ वर्ण और ह वर्ण 2 बार आते हैं, लेकिन
मुख्य रूप से आप इसको यहाँ पे इस क्वेश्चन में अभी देखिए तो आपका ड़ हो जाएगा, ठीक है। मंगलाचरण के कितने प्रकार हैं? ये प्रकार जो है ये कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि मंगलाचरण के कितने प्रकार हैं, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मंगलाचरण के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। मंगलाचरण के 3 प्रकार हैं। पहला क्या है? नमस्कार। पहला हो जाएगा आपका नमस्कारात्मक, नमस्कारात्मक पहला हो जाएगा आपका नमस्कारात्मक। दूसरा हो जाएगा आशीर्वादात्मक और तीसरा हो जाएगा वस्तु निर्देशात्मक। तो ये आपको मजा आ गया होगा इसको जान के कि मंगलाचरण के कितने भाग हैं, तो 3 भाग हैं। तीनों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, ठीक है। आपको कहीं पर ये कोई बताने वाला नहीं है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन किसने किया है? 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन किसने किया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन किसने किया? तो ये दंडी ने किया है। दंडी ने किया है 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन दंडी ने किया है। और ये रचना कौन सी की थी? 10 कुमार चरितम, ठीक है, दंडी ने किया था। और ये उनकी पुस्तक थी 10 कुमार चरितम में 10 कुमारों का वर्णन किया गया है। अविमारकम के प्रणेता हैं, क्या है? मारकम, देखिए स्पष्ट कर लीजिए इसको। अविमारकम के प्रणेता कौन है? अविमारकम के प्रणेता हैं भास। कौन है? भास है, ठीक है, भास है। अविमारकम के प्रणेता कौन है? तो भास है, ठीक है, भास। ये आप देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको आप स्टार लगा लीजिए, ठीक है, स्टार लगा दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भास का, अविमारकम, इसके पूछने की संभावना अत्यंत प्रबल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, संस्कृत में कथा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? संस्कृत में कथा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? संस्कृत में कथा शिक्षण मतलब संस्कृत में जो कहानियाँ वगैरह दी होती हैं किताबों में हमारे, तो उसके शिक्षण का उद्देश्य क्या है? वो पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? तो मेरे साथियों, आपको ये जानना चाहिए कि कथा कहानी से क्या होता है? कल्पना, तर्क आदि चीज़ों का क्या होता है? डेवलप होता है। उसमें क्या होता है? बच्चों में कहानी सुनने से, जैसे राजा हरिश्चंद्र की अगर कहानी सुनाई जाए बच्चों को, तो उनमें सत्य बोलने की और अपने बात पर अडिग रहने की उसको डेवलप होता है उसके अंदर, और उसके उत्तम चरित्र का निर्माण होता है। क्या होता है? उत्तम चरित्र का निर्माण होता है। कल्पना शक्ति बढ़ती है, तर्क शक्ति बढ़ती है, क्योंकि आप कहानी या कोई कथा कोई सुनाएंगे उसको, कहानी कथा का मतलब हो गया कहानी हो गया, ठीक है। जब सुनाएंगे तो उससे क्वेश्चन पूछेंगे कि बेटा इसके बाद क्या हुआ, इस कहानी से हमें क्या फ़ायदा होता है, इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है। तो जब पूछेंगे तो सोचेगा, कल्पना करेगा, तर्क करेगा। आप उसको स्वर्ग की परियों की कहानी सुनाएंगे तो कल्पना करेगा कि परियां कैसी होती हैं, आसमान में उड़ती हैं, 4 तारों में रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें उसको डेवलप होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेव धातु में सानच प्रत्यय, देखिए प्रत्यय से क्वेश्चन आ गया। सेव धातु में सानच प्रत्यय लगाने से क्या रूप बनता है? सेव धातु में सानच प्रत्यय लगाने से क्या रूप बनता है? सेव धातु में सानच प्रत्यय लगाने से क्या होता है? तो ये सेव में सानच प्रत्यय जब लगाते हैं तो सेव मानह बनता है। सेव मानह बनता है। क्या बनता है? सेव मानह बनता है। हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आइए 5 क्वेश्चन और हैं, बने रहिए हमारे साथ। अब जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको बिल्कुल शिक्षण से संबंधित मिलेंगे, ठीक है। और इसमें समास के क्वेश्चन हैं। अब महाकवि में प्रयुक्त समास क्या है? महाकवि में प्रयुक्त समास क्या है? तो महाकवि, कवियों में कवि कौन होता है? महाकवि होता है। कवियों में कवि कौन होता है? महाकवि होता है। हो गया क्या है कि कवियों को अपने में धारण कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या होगा? कर्मधारय समास हो गया। महाकवि में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास होगा। इसको भी आप इसको इंपॉर्टेंट लगाइएगा, और ये इंपॉर्टेंट पे, ये इंपॉर्टेंट पे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पे, ये इंपॉर्टेंट, ये 5 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं।
क्यों है, जब क्वेश्चन अभी आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। हमारा 12वां क्वेश्चन है अधिहरि। अधिहरि में कौन सा समास प्रयुक्त है? अधिहरि में कौन सा समास प्रयुक्त है? देखिए यहाँ पे अधि क्या है, अधि एक उपसर्ग है, अधि एक उपसर्ग है, तो इससे क्या आपका हो जाएगा, ये आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। 12वां जो है अधिहरि में आपका अव्ययी भाव समास आएगा। क्या आएगा? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या आएगा? अव्ययी भाव समास आएगा। पंचगंगम में, पंचगंगम शब्द में कौन सा समास है? पंचगंगम। अब आपको लगेगा कि पंच मतलब होता है 5, पंच मतलब 5 होता है, तो आपको क्या लगेगा द्विगु समास है? नहीं भाई। अब यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए, अगर कोई नदी है, कोई नदी है, याद करिए, दिमाग पे जोर दीजिए, कोई नदी है तो उसमें द्वंद्व समास नहीं लगेगा। अगर कोई नदी के आगे कोई संख्या लगाई जाती है तो उसमें द्वंद्व समास नहीं होगा, उसमें अव्ययी भाव समास होगा। उसमें कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, क्यों होगा? कि नदी के साथ कोई भी संख्या लगे, पंचगंगम, ठीक है, ये क्या है? अव्ययी भाव समास होगा। पंच यमुनम, पंचगंगम इत्यादि, जैसे कुछ भी लगा दीजिए आप, कोई नदी के आगे है तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। रामेण बाणेन हतो बाली में करण क्या है? रामेण बाणेन हतो बाली, राम ने बाण से बाली को मारा। राम ने बाली को बाण से मारा। हतो मतलब होता है मारना। इसमें करण क्या है? इसमें करण क्या होगा? तो ये सूत्र इसमें कौन सा लग रहा है? इसमें सूत्र कौन सा लग रहा है? तो इसमें लग रहा है कर्ति कर्णयोस् तृतीया। कर्ति कर्णयोस् तृतीया कौन सा लग रहा है? कर्ति कर्णयोस् तृतीया, कर्ति कर्णयोस् तृतीया, ठीक है, कर्ति कर्णयोस् तृतीया लग रहा है। और इसमें साधकतम करणम सूत्र से ये आपका बनेगा बाणेन। क्या बनेगा? बाणेन। क्या बनेगा? बाणेन। ठीक है, रामेण बाणेन हतो बाली में करण कारक आपका बाण होगा। करण मतलब करने वाला कौन होगा? बाण होगा। बाण ही जाके आप बाली को मार रहा है ना, ठीक है, करण इसमें बाण होगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये पांचों तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है षणवती संख्या क्या है? षणवती कई बार पूछा गया है परीक्षा में, 2018 में पूछा गया था, 2019 में भी पूछा गया था। षणवती मतलब देखिए, षणवती 96 6 को उल्टा कर दीजिए, देखिए 9 को उल्टा कर दीजिए, 6 बन जाएगा, तो 96। षणवती मतलब 96। तो उम्मीद है कि आपको ये 15 क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार लगे होंगे। ऐसे ही सीरीज आपको पूरे यूपी टेट एग्जाम तक मिलेंगी, तो आप अपने दोस्तों में चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, और बस जो भी आपको क्वेश्चन कठिन लगे या कैसा और स्तर चाहिए आप बताइए, तो ऐसे ही आपको मिल जाएंगे। जय हिंद, भारत माता की जय, नमस्कार।